मान्यता है कि इस दिन देवताओं का वास नदियों के जल में होता है और जो भी श्रद्धा पूर्वक इस दिन स्नान और दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में वाणी का संयम और मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। अब हम आपको मौनी अमावस्या और इस दिन के महत्व को प्रतिपादित करने वाली कुछ अत्यंत ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथाएं सुनाएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कनकपुर। कनकपुर की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि वहां के किसान जो भी बीज डालते वह सोना बनकर उगता था। चारों ओर हरियाली थी। नदियां अपने मीठे जल से धरती की प्यास बुझाती थीं और हवाओं में फूलों की सुगंध घुली रहती थी। पक्षियों का कलरव और मंदिरों की घंटियां वहां के वातावरण को देवतुल्य बनाती थीं। परंतु कहते हैं ना कि जहां प्रकाश सबसे अधिक होता है वहीं अंधकार भी अपना स्थान खोजने का प्रयास करता है। इस स्वर्ग समान गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो साक्षात कलयुग का प्रतीक था। उसका नाम था वज्रसेन। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, वज्र के समान कठोर और संवेदनाहीन। वज्रसेन का शरीर विशाल था और उसकी आंखों में सदैव रक्त जैसी लालिमा छाई रहती थी। उसके चेहरे पर क्रूरता के भाव ऐसे स्थायी हो गए थे मानो दया नाम का शब्द उसके जीवन के शब्दकोश में कभी था ही नहीं। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति तो नहीं था, परंतु अपनी बाहुबल और आतंक के कारण वह अघोषित राजा बना बैठा था। उसके पास धन कमाने का केवल एक ही साधन था और वह था दूसरों का शोषण करना। वह न तो खेती करता था न ही कोई व्यापार करता था। उसका कार्य था निर्बलों को सताना, असहायों की संपत्ति हड़पना और जो भी उसके मार्ग में आए उसे अपने पैरों तले रौंद देना। वज्रसेन के अत्याचारों की कहानियां कनकपुर की सीमाओं को पार कर आसपास के गांवों तक फैली हुई थीं। जब वह गली से निकलता तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। माताएं अपने रोते हुए बच्चों को यह कहकर चुप करा देती थीं कि चुप हो जाओ, नहीं तो वज्रसेन आ जाएगा। उसके हृदय में करुणा का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। उसे दूसरों के आंसू देखकर एक पैशाचिक आनंद मिलता था। जब कोई उसके सामने गिड़गिड़ाता तो उसकी हंसी और भयानक हो जाती थी। उसे लगता था कि यही शक्ति है। उसे लगता था कि डराकर रखना ही जीवन का सत्य है। उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि चित्रगुप्त की वही भी शायद छोटी पड़ जाए। किसी गरीब किसान की वर्ष भर की मेहनत से उगाई फसल में आग लगा देना उसके लिए मनोरंजन था। किसी बीमार के इलाज के लिए जा रहे धन को छीन लेना उसके लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन था। वह मानता था कि यह दुनिया केवल ताकतवर लोगों के लिए बनी है और कमजोरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार की घटना है जो वज्रसेन की क्रूरता का साक्षात प्रमाण थी। कनकपुर गांव के बाहरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसे पूरा गांव सुमित्रा काकी कहकर बुलाता था। सुमित्रा काकी का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनका एकमात्र सहारा उनका पोता था जो गंभीर रूप से बीमार था। उस बालक को बचाने के लिए सुमित्रा काकी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, जो कि मुट्ठी भर चांदी के सिक्के थे, एक पुरानी पोटली में छिपा कर रखे थे। वह वैद्य जी के पास जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर वज्रसेन की परछाई पड़ी। वज्रसेन की नजर उस पोटली पर पड़ गई थी। उसने बिना किसी भूमिका के कड़कती आवाज में कहा, ए बुढ़िया, ये पोटली मुझे दे दे। सुमित्रा काकी कांप उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की और कहा, बेटा वज्रसेन, ये मेरे लिए नहीं है। मेरा पोता मृत्यु से लड़ रहा है। ये उसकी दवाई के लिए है। यदि तूने यह ले लिया तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। मुझ पर दया कर। परंतु वज्रसेन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने एक क्रूर अट्टहास लगाया और कहा, मृत्यु तो सबकी आनी है बुढ़िया। आज नहीं तो कल तेरा पोता मरेगा ही। फिर यह धन व्यर्थ क्यों करना? ला, यह मुझे दे दे। आज मेरी मदिरा का प्रबंध हो जाएगा। सुमित्रा काकी ने पोटली को अपनी छाती से लगा लिया। वज्रसेन ने आव देखा न ताव उस वृद्धा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर जाकर गिरी और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। वह अचेत हो गई और वज्रसेन वह पोटली उठाकर वहां से चला गया। उस दिन गांव की हवाओं में उस वृद्धा का श्राप घुल गया था। यद्यपि वह कुछ बोल नहीं पाई थी, परंतु उसकी आत्मा ने जो चीत्कार की थी
वह ब्रह्मांड के किसी कोने में दर्ज हो गई थी। ऐसी ही एक और हृदय विदारक घटना वज्रसेन के पापों के घड़े को भरने के लिए पर्याप्त थी। एक बार एक प्रवासी परिवार गांव से गुजर रहा था। पिता के कंधे पर एक छोटा सा झोला था और हाथ में अपनी नन्ही बेटी के लिए एक काठ का खिलौना था। वह खिलौना बहुत सस्ता था, परंतु उस बच्ची के लिए वह अनमोल था। वज्रसेन ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उसकी नजर उस चमकते हुए खिलौने पर पड़ी। उसने सोचा कि इसमें अवश्य कोई रत्न छिपा है। उसने उस पिता को रोका और कहा, जो कुछ है यहां रख दे। उस पिता ने बहुत अनुनय विनय की कि उनके पास कुछ नहीं है, वे केवल मजदूर हैं। परंतु वज्रसेन ने उसकी एक न सुनी। उसने उस पिता को बुरी तरह पीटा और वह खिलौना छीनकर जमीन पर पटक दिया। खिलौना टूट गया और उसके साथ ही उस नन्ही बच्ची का दिल भी टूट गया। वह बच्ची रोती रही और वज्रसेन उस टूटे हुए खिलौने को लात मारकर वहां से चला गया। ऐसे अनगिनत पाप वज्रसेन के प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा थे। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो नियति उसे तोड़ने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आती है। वज्रसेन के जीवन में भी वह क्षण आया। कनकपुर गांव में एक दिन एक महान तेजस्वी संत का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी दिव्यानंद। स्वामी दिव्यानंद का व्यक्तित्व सूर्य के समान प्रखर और चंद्रमा के समान शीतल था। उनके मुखमंडल पर ऐसा ओज था कि देखने वाले की आंखें स्वतः ही झुक जाती थीं। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे थे और हाथ में एक कमंडल था। उनकी आंखों में असीम करुणा का सागर लहराता था। जैसे ही वे गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे विराजे, पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। लोग अपने दुखों और कष्टों को लेकर उनके पास आने लगे। स्वामी जी सबकी बातें धैर्यपूर्वक सुनते और उन्हें समाधान बताते। धीरे धीरे ग्रामीणों ने दबी जुबान में वज्रसेन के आतंक के बारे में स्वामी जी को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक राक्षस ने इस स्वर्ग जैसे गांव को नरक बना दिया है। स्वामी दिव्यानंद ने सब कुछ सुना। उनकी शांत आंखों में एक क्षण के लिए गंभीरता आई। उन्होंने पूछा, वह व्यक्ति कहां रहता है? ग्रामीणों ने भयभीत होकर उस दिशा में इशारा किया जिधर वज्रसेन की हवेली थी। स्वामी जी बिना किसी भय के उस ओर चल पड़े। लोग चकित थे। वे सोच रहे थे कि आज तो इस साधु का अनिष्ट निश्चित है। वज्रसेन साधुओं और संतों से विशेष घृणा करता था। स्वामी जी वज्रसेन के द्वार पर पहुंचे। वज्रसेन उस समय अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहा था। उसने जब एक साधु को अपने द्वार पर खड़ा देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गरजता हुआ बाहर आया और बोला, ए ढोंगी, यहां क्या करने आया है? मेरे पास तेरा पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जा। स्वामी दिव्यानंद तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी जगह पर अडिग खड़े रहे और उनकी आंखों में वज्रसेन के लिए क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी दया थी। उन्होंने अत्यंत मृदु स्वर में कहा, वत्स, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं तो तुझे वह देने आया हूं जिसे तूने आज तक कभी अनुभव ही नहीं किया। वज्रसेन हंसा। उसकी हंसी में अहंकार का नाद था। उसने कहा, मुझे क्या देगा तू? मेरे पास धन है, बल है और पूरा गांव मेरे इशारों पर नाचता है। तेरे पास क्या है जो तू मुझे देगा? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तेरे पास सब कुछ है वत्स, पर वह शांति नहीं है जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। तेरे भीतर एक आग जल रही है जो तुझे ही जला रही है। तू दूसरों को नहीं मार रहा, तू हर क्षण अपनी ही आत्मा की हत्या कर रहा है। स्वामी जी के इन शब्दों में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि वज्रसेन का हाथ जो तलवार की मूठ पर था वहीं रुक गया। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात करने का साहस नहीं किया था। स्वामी जी ने आगे कहा, देख वत्स, नियति तुझे एक अवसर दे रही है। तेरे पापों का भार इतना अधिक हो गया है कि अब यह धरती भी कांपने लगी है, परंतु परमात्मा की दया अपार है। आने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या है। यदि तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो तुझे एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। वज्रसेन के मन में एक अजीब सा कौतूहल जागा। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा, कैसा प्रयोग? क्या मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी? स्वामी जी ने कहा, नहीं, तुझे केवल मौन रहना है। मौनी अमावस्या के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुझे अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकालना है। और केवल मुख का मौन नहीं, तुझे अपने मन को भी मौन रखना होगा। किसी के प्रति बुरा विचार नहीं लाना, क्रोध नहीं करना,
और संध्या काल में इसी पवित्र मौन के साथ गांव की नदी में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तुझे अपने जीवन का सत्य दिखाई देगा। वज्रसेन को यह बात बहुत साधारण और हास्यास्पद लगी। उसने सोचा कि यह तो बाएं हाथ का खेल है, चुप रहना कौन सी बड़ी बात है। उसने अहंकारवश चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है बाबा, मैं तुझे दिखा दूंगा कि वज्रसेन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उस दिन मौन रहूंगा। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखना वत्स, मौन बाहर से सरल दिखता है पर भीतर से यह सबसे बड़ा युद्ध है। मौनी अमावस्या की रात्रि से ही वज्रसेन के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वर्षों की आदतें उसे कचोट रही थीं। सुबह हुई। ब्रह्म मुहूर्त में वज्रसेन उठ गया। उसने संकल्प लिया कि आज वह एक शब्द नहीं बोलेगा। सुबह के पहले प्रहर में ही उसे कठिनाई का अनुभव होने लगा। उसका सेवक जब चाय लेकर आया और उससे प्याला थोड़ा छलक गया तो वज्रसेन की आदत के अनुसार उसके मुख से गाली निकलने ही वाली थी कि उसे याद आया कि आज मौन रहना है। उसने अपने होठों को जोर से भींच लिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर वह बोला नहीं। वह अपनी हवेली के बरामदे में बैठ गया। समय बीतता जा रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, वज्रसेन का भीतरी संघर्ष बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। उसे लोगों को डांटने की आदत थी, हुक्म चलाने की आदत थी। आज वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। दोपहर होते होते एक विचित्र घटना घटनी शुरू हुई। जब बाहर का शोर बंद हुआ तो वज्रसेन के भीतर का शोर आरंभ हो गया। मौन ने उसके मन के दरवाजे खोल दिए। जो यादें उसने अपने अचेतन मन की गहराइयों में दबा रखी थीं, वे अब सतह पर आने लगीं। उसे सुमित्रा काकी का चेहरा दिखाई देने लगा। उनकी वे कांपती हुई आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। बेटा, यह मेरे पोते की दवाई के लिए है। वज्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर वह दृश्य और अधिक स्पष्ट हो गया। उसे वह धक्का याद आया जो उसने उस वृद्धा को दिया था। उसे वह नन्ही बच्ची याद आई जिसका खिलौना उसने तोड़ा था। उस बच्ची की सिसकियां अब किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रही थीं। मौन में मनुष्य स्वयं से नहीं भाग सकता। वज्रसेन अब तक शराब के नशे में और हिंसा के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाता आया था, परंतु आज मौन ने उस आवाज को लाउडस्पीकर की तरह तेज कर दिया था। तीसरा प्रहर आते आते वज्रसेन की दशा पागलों जैसी हो गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे अपने ही हाथों में खून लगा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे वे तमाम लोग याद आ रहे थे जिनका उसने घर उजाड़ा था। उसे महसूस हुआ कि वह कितना अकेला है। उसके पास धन है, पर कोई उसे प्रेम करने वाला नहीं है। लोग उसका आदर नहीं करते, बल्कि उससे घृणा करते हैं। वह जिसे अपनी ताकत समझता था, वह दरअसल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसका अहंकार चकनाचूर होने लगा। उसके भीतर एक भयानक पीड़ा उठी। यह पीड़ा शारीरिक नहीं थी, यह आत्मिक पीड़ा थी। उसे ग्लानि होने लगी। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। छी, मैं कितना नीच हूं। मैंने मासूमों को सताया। मैंने कभी किसी के आंसू नहीं पोंछे, केवल आंसू दिए। ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाने लगे। उसका पत्थर दिल, जो कभी किसी के दुख पर नहीं पसीजा था, आज अपने ही कर्मों की आग में पिघलने लगा। शाम ढलने को थी। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। अब उसे नदी पर स्नान के लिए जाना था। वज्रसेन उठा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह उस अहंकार भरी चाल से नहीं चल रहा था जिससे वह कल तक चलता था। उसकी चाल में एक अपराधी का भारीपन था। वह गांव के बीच से गुजरा। लोग उसे देख रहे थे। वे हैरान थे। वज्रसेन की आंखों में आज अंगारे नहीं थे, बल्कि आंसुओं का एक सैलाब उमड़ने को बेताब था। वह नदी के तट पर पहुंचा। वहां स्वामी दिव्यानंद पहले से ही उपस्थित थे। वज्रसेन ने स्वामी जी को देखा। स्वामी जी की आंखों में वही करुणा थी। वज्रसेन नदी के जल में उतरा। पानी ठंडा था, पर उसे वह शीतलता नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही थी। उसने जैसे ही पानी में पहली डुबकी लगाई, उसका मौन टूट गया, पर शब्दों से नहीं, आंसुओं से। पानी के भीतर ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू नदी के जल में मिल गए। वह बाहर निकला और फिर डुबकी लगाई। हर डुबकी के साथ वह अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहा था। वह मन ही मन चिल्ला रहा था, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। हे प्रकृति, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत अनर्थ किया है। मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं।
स्नान करने के बाद जब वह बाहर निकला तो वह एक नया इंसान था। उसका अहंकार नदी की धारा में बह चुका था। वह भीगा हुआ कांपता हुआ स्वामी दिव्यानंद के चरणों में गिर पड़ा। उसने उनके पैरों को पकड़ लिया और अब उसका वाचक मौन भी टूट गया। वह बच्चों की तरह बिलखते हुए बोला, महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं जल रहा हूं। मेरे पाप मुझे जीने नहीं देंगे। मैंने बहुत गलत किया है। क्या मेरे लिए कोई माफी है? स्वामी दिव्यानंद ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, शांत हो जाओ। जिस क्षण मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरते हैं, उसी क्षण उसके पापों का क्षय होना आरंभ हो जाता है। आज तुमने मौन रहकर अपने भीतर के राक्षस को देख लिया और उसे मार दिया। आज जो मेरे सामने खड़ा है वह वज्रसेन नहीं है, वह एक जागृत आत्मा है। मौनी अमावस का फल तुझे मिल गया है। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। वे भक्त का अतीत नहीं देखते, वे उसका वर्तमान भाव देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पुकार लगाई है। अब जा और अपने शेष जीवन को प्रायश्चित में लगा। जिन लोगों को तूने दुख दिया है उनके घावों पर मरहम लगा। यही तेरा अब से धर्म है। वज्रसेन ने स्वामी जी के चरणों की धूल माथे पर लगाई। उस दिन के बाद कनकपुर ने एक चमत्कार देखा। वह वज्रसेन जो कल तक लोगों की संपत्ति छीनता था, अब अपनी संपत्ति लुटाने लगा। वह सबसे पहले सुमित्रा काकी के घर गया। वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगी। उसने उनके पोते का इलाज करवाया और उनकी सेवा की। उसने उस बच्ची के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे और उसके पिता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। वज्रसेन ने अपना शेष जीवन गांव के अनाथों, असहायों और रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह अब भी डरावना दिखता था, पर अब उसकी आंखों में प्रेम था। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे आदर से देखते थे। उसने साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता और न ही कोई इतना गिर सकता है कि वह उठ न सके। बस आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन की और एक सच्चे पश्चाताप की। मौनी अमावस की वह रात्रि वज्रसेन के जीवन की सबसे अंधकारमय रात्रि थी, जिसने उसके जीवन में सबसे सुंदर सवेरा लाया। यह कथा हमें सिखाती है कि मौन में बहुत शक्ति है। जब हम बाहर की दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। हम अक्सर दूसरों की बुराइयां देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने भीतर की गंदगी हमें दिखाई नहीं देती। मौनी अमावस हमें अवसर देती है कि हम रुकें, ठहरें और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनें। दान केवल धन का नहीं होता। अपने अहंकार का दान, अपनी बुरी आदतों का दान सबसे बड़ा दान है। यदि हम अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सके तो हमारा जीवन सफल है। प्रिय साथियों, इस पावन पर्व पर हम भी यह संकल्प लें कि हम अपने वाणी और विचारों पर संयम रखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे शब्दों से किसी का दिल न दुखे। हम भी वज्रसेन की भांति अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस समय असुरों से अमृत को बचाने के प्रयास में अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में गिरी थीं। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ और माघ मेले का आयोजन होता है और इस दिन स्नान करने से अमृत स्नान के समान फल मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ था और उसके अगले दिन अर्थात अमावस्या को समस्त देवी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की साधना की थी। इसलिए यह दिन शिव और शक्ति के मिलन की पृष्ठभूमि का भी दिन है और भगवान विष्णु ने इस विवाह में माता पार्वती के भाई के रूप में दायित्व निभाया था और यह दिन शिव और भगवान श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिन किया गया दान, चाहे वह तिल का हो, अन्न का हो, वस्त्र का हो या दीप का हो, वह कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। मौनी अमावस्या का व्रत रखने वाले साधक को सुबह स्नान से पूर्व ही मौन धारण कर लेना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन रहकर मानसिक जप करना चाहिए। यदि पूरे दिन मौन रहना संभव न हो तो कम से कम स्नान और पूजा समाप्त होने तक मौन अवश्य रखना चाहिए। अब एक कहानी और सुनिए।
मित्रों, कांचीपुरी नगरी के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार की है। प्राचीन काल में कांचीपुरी में राधेश्याम नाम का एक अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था और वे दोनों बड़े ही प्रेम और धर्मपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके 7 पुत्र थे और एक सर्वगुण संपन्न पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। राधेश्याम ने अपने 7 पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं से कर दिया था और अब उन्हें अपनी एकमात्र पुत्री गुणवती के विवाह की चिंता थी। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र को गुणवती की कुंडली दी और कहा कि जाओ किसी विद्वान ज्योतिषी को यह कुंडली दिखाओ और पूछो कि इसके विवाह का योग कब है और इसका भविष्य कैसा होगा। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र ने एक ख्याति प्राप्त ज्योतिषी को वह कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने गणना की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि कन्या के विवाह के लक्षण तो ठीक हैं, परंतु एक बहुत बड़ा दोष है। जैसे ही इस कन्या का विवाह होगा और विवाह की सप्तपदी की रस्में पूरी होंगी, उसी समय यह विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण परिवार पर वज्रपात हो गया। घर में शोक की लहर दौड़ गई। राधेश्याम ने ज्योतिषी से अनुनय विनय की और पूछा कि क्या इस घोर पाप और दुर्भाग्य को टालने का कोई उपाय नहीं है। तब ज्योतिषी ने विचार करके कहा कि उपाय तो कठिन है, परंतु असंभव भी नहीं है। उसने बताया कि एक नगर में गीतिका नाम की एक धोबिन रहती है, जो परम पतिव्रता और धर्मपरायण है। यदि वह गीतिका धोबिन तुम्हारे घर आकर विधिपूर्वक पूजा करे और अपना आशीर्वाद तुम्हारी कन्या को दे दे, तो यह वैधव्य योग टल सकता है और गुणवती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। इस उपाय को सुनकर राधेश्याम ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ अपनी पुत्री गुणवती को उस नगर जाने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा मानकर भाई और बहन दोनों नगर की ओर चल पड़े। यात्रा अत्यंत कठिन थी। वे चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचे, परंतु समुद्र को पार करने का कोई साधन उन्हें नहीं मिला। वे दोनों निराश होकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। उस पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। उस समय तोता और उसकी पत्नी भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे और घोंसले में उनके बच्चे अकेले थे। बच्चे घोंसले से नीचे देख रहे थे कि 2 मानव भाई बहन भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। वे दोनों अत्यंत दुखी थे। शाम को जब तोते के माता और पिता भोजन लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भोजन नहीं कर रहे हैं। माता ने पूछा कि तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब बच्चों ने कहा कि नीचे पेड़ की छाया में 2 प्राणी भूखे प्यास से बैठे हैं। जब तक वे भोजन नहीं करेंगे, हम भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तोते के बच्चों की दयालुता देखकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उनकी माता नीचे उतरी और उन्होंने भाई बहन से उनकी उदासी का कारण पूछा। गुणवती और उसके भाई ने अपनी सारी व्यथा और नगर जाने की अपनी असमर्थता बता दी। तो उनकी माता ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समुद्र पार करवा दूंगी और गीतिका धोबिन के घर का मार्ग भी बता दूंगी। मित्रों, फिर उस तोते की पत्नी ने उन्हें कुछ फल और भोजन दिया, जिसे खाकर उनकी भूख शांत हुई और अगले दिन सुबह अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें समुद्र पार करवा दिया। नगर पहुंचकर गुणवती और उसका भाई गीतिका धोबिन के घर का पता लगाकर उसके घर के पास ही छिपकर रहने लगे। गुणवती के मन में सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती और अंधेरे में ही गीतिका धोबिन के घर जाकर उसका आंगन लीप देती, घर के बाहर सुंदर रंगोली बना देती और साफ सफाई कर देती। गीतिका धोबिन जब सुबह उठती तो अपना घर इतना साफ और सुंदर देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। वह अपनी बहुओं से पूछती कि तुम में से कौन इतनी सुबह उठकर यह सेवा करता है। बहुएं अपना महत्व बढ़ाने के लिए झूठ बोल देती कि यह काम हम ही करते हैं, परंतु गीतिका को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहुएं इतनी सुबह नहीं उठ सकती। एक दिन सत्य जानने के लिए गीतिका धोबिन पूरी रात जागी और छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि एक दिव्य कन्या आती है और बड़ी निष्ठा से घर को लीप कर साफ करती है। गीतिका तुरंत बाहर आई और उसने गुणवती के चरण पकड़ लिए और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और मेरे घर की इस प्रकार सेवा क्यों कर रही हैं। गुणवती ने रोते हुए अपनी सारी कहानी और ज्योतिषी की भविष्यवाणी गीतिका को बता दी। उसने गीतिका से प्रार्थना की
कि मेरे सौभाग्य की रक्षा के लिए आप मेरे साथ मेरे घर चलें। गीतिका, जो कि एक पतिव्रता और दयालु स्त्री थी, वह तुरंत तैयार हो गई। उसने अपने घर में अपनी बहुओं से कहा कि मैं जा रही हूं, और यदि मेरे पीछे मेरे पति या पुत्र को कुछ हो जाए तो उनके शरीर का दाह संस्कार मत करना और उसे सुरक्षित रखना। गीतिका धोबिन गुणवती के साथ उनके शहर पहुंची। ब्राह्मण के घर उसने विधि विधान से पूजन किया और गुणवती को अपना पुण्य प्रदान किया। उधर गुणवती का विवाह हुआ और फेरे लेते समय जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, उसका पति मूर्छित होकर गिर पड़ा। लेकिन गीतिका ने अपने तपोबल और संचित पुण्यों का दान देकर यमराज से उसके प्राण वापस मांग लिए। गीतिका के पुण्य प्रताप से गुणवती का पति जीवित हो गया और स्वस्थ हो गया। लेकिन उधर गीतिका के घर में अनर्थ हो गया। जैसे ही उसने अपने पुण्य दान किए, उसके घर में उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो गई। गीतिका को जब यह आभास हुआ तो वह तुरंत वहां से विदा लेकर अपने घर लौटी। उसने देखा कि उसके परिजनों के शव रखे हुए हैं। गीतिका तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह जानती थी कि धर्म और सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास रुकी और वहां उसने मौन धारण करके भगवान विष्णु और शिव का ध्यान किया। उसने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की और भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है और निस्वार्थ भाव से एक कन्या के सुहाग की रक्षा की है, तो मेरे पति और पुत्र जीवित हो जाएं। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान को झुकना पड़ा और उसके पति और पुत्र जीवित हो उठे। यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मित्रों, मौन रहकर की गई साधना में असंभव को भी संभव करने की शक्ति होती है। अब हम एक और कथा की ओर इस मौनी अमावस्या के अवसर पर पितृदोष और पितरों की शांति से संबंधित है। यह कथा बताती है कि मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए किया गया तर्पण कितना महत्वपूर्ण है। एक गांव में लीलाधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में ईश्वर और अपने पूर्वजों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह हर साल श्राद्ध पक्ष में जितना बन पड़ता उतना करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में दरिद्रता और कलह का वास था। वह बहुत परेशान रहता था। एक रात लीलाधर ने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज उसके सामने खड़े हैं और वे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा लीलाधर, तुम्हारी सेवा भाव से हम प्रसन्न हैं, लेकिन तुमने अभी तक विधि पूर्वक हमारा तर्पण और पिंडदान नहीं किया है, जिसके कारण हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं और हमें मुक्ति नहीं मिली है। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आ सकती। लीलाधर ने हाथ जोड़कर उपाय पूछा तो पितरों ने कहा कि तुम्हें गया जी जाकर हमारा पिंडदान करना होगा और हर अमावस्या, विशेषकर मौनी अमावस्या को हमारे नाम का दीपक जलाना होगा और मौन रहकर हमारे लिए प्रार्थना करनी होगी। लीलाधर ने अपनी पत्नी अवनति को यह सपना बताया और दोनों ने निश्चय किया कि वे गया जी जाएंगे। उनके पास धन नहीं था, फिर भी वे पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने उनकी दशा देखकर पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? लीलाधर ने सब सच बता दिया। साधु ने उन्हें एक तांबे का पात्र दिया और कहा कि इसे गया जी में ले जाकर इसमें जल भरकर पितरों को अर्पित करना। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा संबल है। लीलाधर ने गया जी पहुंचकर पूरे विधि विधान से पिंडदान किया और जैसे ही उसने उस पात्र से जल अर्पित किया, आकाश से एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हुए परम धाम को चले गए। घर लौटने पर लीलाधर ने देखा कि उसकी झोपड़ी एक पक्के मकान में बदल गई है और उसके खेत जो बंजर पड़े थे अब लहलहा रहे हैं। यह प्रभाव था पितरों के आशीर्वाद का। मौनी अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है और उनके निमित्त दान करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, अब हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो मन के परिवर्तन और पश्चाताप की शक्ति को दर्शाती है। यह कथा एक ऐसे पापी की है जिसका हृदय परिवर्तन मौनी अमावस्या के व्रत से हुआ। एक गांव में दानवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। गांव के लोग उससे थर थर कांपते थे। चोरी डकैती और लोगों को सताना उसका रोज का काम था। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी।
एक बार उसने एक गरीब बुढ़िया के पैसे छीन लिए जो उसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए रखे थे। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर दानवीर का दिल नहीं पसीजा। एक बार उसने एक मजदूर की गाढ़ी कमाई लूट ली और उसे बुरी तरह पीटा। उसके पापों का घड़ा भर चुका था, लेकिन उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह सोचता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन उस गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। संत का चेहरा तेज से चमक रहा था। गांव वाले अपनी इच्छाएं लेकर संत के पास गए और दानवीर के अत्याचारों के बारे में बताया। संत ने सब सुना और कहा कि डरो मत, हर अंधकार का अंत निश्चित है। संत सीधे दानवीर के पास गए। दानवीर उस समय अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहा था। संत को देखकर वह हंसा और बोला, बाबा, यहां क्यों आए हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ यहां से। संत ने शांत भाव से कहा, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का समय अब कम बचा है और तुम्हारे पापों का बोझ इतना बढ़ गया है कि तुम्हारी आत्मा चीख रही है। दानवीर को पहले गुस्सा आया, पर संत की आंखों में एक ऐसा तेज था कि वह सहम गया। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा, आने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या है। उस दिन तुम सुबह से शाम तक मौन धारण करो और गंगा के तट पर बैठकर अपने किए गए पापों का चिंतन करो। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा होगा तो शायद तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए। संत की बात दानवीर के मन में घोर कर गई। वह पहली बार डरा, उसे अपने किए पर डर लगने लगा। मौनी अमावस्या के दिन वह सुबह जल्दी उठा और गंगा किनारे जाकर एक एकांत स्थान पर बैठ गया। उसने मौन धारण कर लिया। शुरुआत में उसका मन बहुत विचलित हुआ। उसे बार बार गुस्सा आ रहा था, उसका मन भाग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह मौन में गहरा उतरता गया, उसके सामने उसके पापों के चित्र उभरने लगे। उसे उस बुढ़िया का रोता हुआ चेहरा याद आया। उसे उस मजदूर की चीखें सुनाई देने लगी। मौन ने उसके अंदर के शोर को जगा दिया। उसे पहली बार ग्लानि महसूस हुई कि मैंने यह क्या किया, मैं कितना नीच हूं। दोपहर होते होते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, पर उसका मुंह बंद था। वह मौन था। यह मौन उसके लिए सजा भी थी और सुधार भी। शाम तक उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वह गंगा की रेत पर गिर पड़ा और मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तभी वहां वही संत पुण्य प्रकट हुए। उन्होंने दानवीर के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, आज तुमने अपने अंदर के राक्षस को मार दिया है। यह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या थी। तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे पापों को धोना शुरू कर दिया है। अब तुम जाओ और अपना शेष जीवन लोगों की सेवा में लगाओ। दानवीर उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गया। उसने लूटपाट छोड़ दी और वह गरीबों की मदद करने लगा। यह कथा हमें बताती है कि मौनी अमावस्या का मौन केवल वाणी का मौन नहीं है, यह आत्मा के जागरण का मौन है। जब हम बाहर से चुप होते हैं, तभी हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, मौनी अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या श्रवण करना भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी विभूतियों और अपनी माया का वर्णन करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त है और जो योग में लगा हुआ है, वह मुझे समग्र रूप से जानता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में से भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है और इससे परे मेरी जीव रूपा परा प्रकृति है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस जगत का मूल कारण हूं। मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। जैसे धागे में मन के पिरोए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं और आकाश में शब्द हूं। भगवान आगे कहते हैं कि यह जो मेरी त्रिगुणमयी माया है, यह बहुत दुस्तर है, इसे पार करना बहुत कठिन है, परंतु जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझे अपना आत्मा मानकर ही भजता है। भगवान कहते हैं
कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान पुरुष मुझे सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा जानकर मेरी शरण लेता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो लोग अपनी कामनाओं के कारण अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा को भी मैं ही पुष्ट करता हूं और उन्हें फल भी मेरे ही विधान से मिलता है, परंतु अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो लोग मुझे जन्मने और मरने वाला साधारण मनुष्य समझते हैं, वे मूढ़ हैं। वे मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करने वाले भक्त हैं, वे पापों से मुक्त होकर और द्वंद्व मोह से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं, और जो जरा मरण से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को जानते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि मौनी अमावस्या पर हमें उस परम तत्व परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यह संसार नश्वर है और हमारी वाणी और कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल को सात्विकता और अमृता का प्रतीक माना जाता है। काले तिल का दान पितरों की तृप्ति के लिए और सफेद तिल का दान देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान बताया गया है। यदि आप संगम तक नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और गंगा मैया का ध्यान करके स्नान करें तो आपको वही फल प्राप्त होगा। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल को जल चढ़ाने और उसकी परिक्रमा करने से शनि दोष और कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे और न ही कटु वचन बोलेंगे। मौन का अभ्यास हमें धैर्यवान बनाता है और हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। तो आइए इस मौनी अमावस्या पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान देंगे। हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे और अपने धर्म का पालन करेंगे। मौनी अमावस्या की यह पावन कथाएं हमें यही संदेश देती हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गीतिका धोबिन ने अपने पुण्य से गुणवती का भाग्य बदल दिया, जैसे लीलाधर ने अपनी श्रद्धा से पितरों को तार दिया, और जैसे दानवीर ने मौन रहकर अपने पापों का प्रायश्चित किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मित्रों, जब मनुष्य अपनी वाणी को विराम देकर मौन धारण करता है, तो वह अपने भीतर के शोर को शांत कर पाता है और उसी शांति में उसे उस परम तत्व का अनुभव होता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मौनी अमावस्या का यह पर्व हमें यही अवसर प्रदान करता है कि हम साल में कम से कम एक दिन अपनी इंद्रियों, विशेषकर अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना या ईश्वर का ध्यान करना सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि जब होंठ बंद होते हैं तब हृदय के द्वार खुलते हैं। अब हम मौनी अमावस्या और माघ मास के महत्व को और अधिक विस्तार से समझने के लिए पद्म पुराण में वर्णित माघ महात्म्य की एक अत्यंत पावन और दुर्लभ कथा की ओर चलते हैं। मित्रों, ये कथा हमें बताती है कि माघ मास में और विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन किए गए स्नान और दान का पुण्य केवल इसी जन्म में नहीं, बल्कि जन्मांतर तक आत्मा की रक्षा करता है। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम रामलाल था। रामलाल बड़े ही विद्वान और कर्मकांडी थे, परंतु उनके मन में एक जिज्ञासा सदैव बनी रहती थी कि कलयुग में मनुष्य को अल्प परिश्रम से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। एक बार माघ का महीना चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ी थी। रामलाल जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने गए।
स्नान करके जब वे बाहर आए और ठंड से ठिठुरते हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री आकाश मार्ग से उतरकर नदी तट पर आई। उस स्त्री के शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था और उसने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। रामलाल यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह दिव्य स्त्री नदी में स्नान करके जैसे ही बाहर निकली, रामलाल ने साहस करके उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस कड़ाके की ठंड में इस निर्जन वन में स्नान करने का क्या प्रयोजन है? आपके तेज को देखकर लगता है कि आप कोई साधारण मानवीय नहीं है। तब उस देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूं और मेरा नाम मनस्वी है। रामलाल ने पुनः पूछा कि हे देवी, आपको यह दिव्य रूप और यह अद्भुत तेज किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है? क्या आपने कोई घोर तपस्या की है या कोई विशाल यज्ञ किया है? तो प्यारे दर्शकों, अप्सरा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि हे विप्रवर, मैंने न तो कोई कठोर तपस्या की है और न ही मैंने कोई बड़ा यज्ञ किया है। मेरे इस सौभाग्य का कारण केवल माघ मास का स्नान और मौनी अमावस्या का व्रत है। अप्सरा ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक बहुत ही क्रोधी और कटु वचन बोलने वाली स्त्री थी। मेरा पति एक साधारण व्यापारी था, लेकिन मैं सदैव उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मेरी वाणी में विष था। मैं छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश करती थी और कभी भी मैंने अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया था। न ही मैंने कभी किसी भूखे को भोजन कराया और न ही किसी प्यासे को पानी पिलाया। अपने ही स्वभाव के कारण मैं जीवन भर दुखी रही और अंत में मेरी मृत्यु हो गई। मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़नी थीं। परंतु विधाता की लीला बड़ी विचित्र है। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई, उस दिन माघ मास की मौनी अमावस्या थी। मेरी मृत्यु से पहले मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और मेरे घर के पास से गंगा जल का एक पात्र रखा हुआ था। मैंने मरते समय अनजाने में ही उस पात्र से जल पिया और मेरे प्राण निकल गए। चूंकि वह दिन मौनी अमावस्या का था और जल गंगा का था और उस समय मेरे कंठ से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, यानी मैं मौन थी, तो अनजाने में ही मुझसे मौनी अमावस्या के व्रत का पालन और गंगा जल का पान हो गया। और हे ब्राह्मण देव, यमराज के दूत जब मुझे लेने आए तो उन्होंने देखा कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा तो पापों से भरा है, परंतु अंतिम समय में मौनी अमावस्या के पुण्य ने मेरे सारे पापों को भस्म कर दिया है। चित्रगुप्त ने कहा कि इस स्त्री ने जीवन भर भले ही पाप किए हो, परंतु इसने माघ मास की अमावस्या को मौन रहकर प्राण त्यागे हैं और गंगा जल का पान किया है, इसलिए इसे नरक नहीं भेजा जा सकता। इस एक दिन के पुण्य के प्रभाव से मुझे यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और मुझे स्वर्ग में स्थान मिला। अब मैं प्रतिवर्ष माघ मास में इस पवित्र नदी में स्नान करने आती हूं, ताकि मेरा पुण्य सदैव अक्षुण्ण बना रहे। हे ब्राह्मण देव, यह है माघ स्नान और मौनी अमावस्या की महिमा, जो अनजाने में किए गए पुण्य का भी इतना बड़ा फल देती है। तो जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से इस व्रत को करेगा, उसके पुण्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अप्सरा की बातें सुनकर रामलाल गदगद हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर माघ स्नान और मौनी अमावस्या का व्रत करेंगे। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि हमारी वाणी का संयम हमारे लिए कितना आवश्यक है। अप्सरा ने बताया कि उसका पिछला जीवन वाणी के दोष के कारण ही नरक समान था। हम भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हमारे अधिकांश झगड़े और मनमुटाव हमारी अनियंत्रित वाणी के कारण ही होते हैं। मौनी अमावस्या का यह मौन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी वाणी की ऊर्जा को संचित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी का तप सबसे कठिन तप है। मौन 3 प्रकार का होता है। पहला है वाणी का मौन, जिसमें हम मुख से कुछ नहीं बोलते। दूसरा है इंद्रियों का मौन, जिसमें हम अपनी आंखों, कानों और अन्य इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा लेते हैं। और तीसरा और सबसे उच्च अवस्था है मन का मौन, जिसे काष्ठ मौन भी कहते हैं, जिसमें मन में भी विचारों का तूफान थम जाता है। मौनी अमावस्या पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वाणी के मौन से शुरू करके मन के मौन तक की यात्रा करें। अब हम आपको मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों और दान के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं।
जो पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए तिल में पापों को नाश करने की अद्भुत शक्ति होती है। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने से शनि की 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। स्नान के बाद अंजलि में जल और काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपर वाले भाग में माना गया है। जब हम श्रद्धा से जल और तिल अर्पित करते हैं तो हमारे पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। माघ मास की ठंड में उन वस्तुओं का दान करना चाहिए जो ठंड से रक्षा करती हैं, जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल, जूते और छाता। शास्त्रों में माघ मास में जूते और छाते के दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण माघ की तपती धूप और कड़ाके की ठंड के बीच यात्रा कर रहा था। उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे और न ही सिर ढकने के लिए छाता। उसके पैर पत्थरों से लहूलुहान हो गए थे। तभी भगवान विष्णु एक साधु के वेश में वहां आए और उन्होंने ब्राह्मण को एक जोड़ी जूते और एक छाता दान में दिया। ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज, इस दान का क्या फल है? तब साधु रूपी भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति माघ की अमावस्या को किसी जरूरतमंद को जूते और छाता दान करता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक के मार्ग में तपती हुई धूप और कांटों का कष्ट नहीं सहना पड़ता। उसे वैतरणी नदी पार करने में आसानी होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को जूते, चप्पल या गर्म कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन गुप्त दान का भी बहुत महत्व है। गुप्त दान का अर्थ है ऐसा दान जो बिना किसी दिखावे के किया जाए, जिसे देते समय दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता न चले। आप इस दिन फलों का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं या किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और मौनी अमावस्या के दिन गौ सेवा करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी के किनारे बैठकर भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना चाहिए या भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करना चाहिए। मौनी अमावस्या का संबंध प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से भी बहुत गहरा है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया था, इसलिए इसे एक युगादि तिथि भी माना जाता है। प्रयागराज में इस दिन स्नान करने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता अदृश्य रूप में आते हैं। कल्पवास करने वाले साधुओं के लिए यह दिन सबसे बड़ा पर्व होता है। संगम की रेती पर बैठकर जब लाखों श्रद्धालु एक साथ मौन होकर ध्यान करते हैं तो वहां का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि वहां की हवा में सांस लेने मात्र से मन के विकार दूर होने लगते हैं। यदि आप प्रयागराज नहीं जा सकते तो अपने घर में ही बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और मन में यह भाव लाएं कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपको घर बैठे ही तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें पितरों और देवताओं का वास है। मौनी अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेवता, आप जहां भी हैं, जिस भी योनि में हैं, आप तृप्त हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यदि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है तो उसे इस दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए या भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और काले तिल अर्पित करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में थोड़ा ठहराव लाएं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम खुद से मिलना भूल गए हैं। हम दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन अपने अंतर्मन की बात नहीं सुन पाते। यह एक दिन हमें खुद को रिब्यूट करने का मौका देता है। जब हम चुप रहते हैं
तो हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं। यह ऊर्जा हमारे तेज को बढ़ाती है, हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करती है। मौन व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन झूठ, कपट, क्रोध और निंदा से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि व्रत के दौरान गलती से मुख से कुछ निकल जाए तो भगवान विष्णु का नाम लेकर क्षमा मांग लेनी चाहिए और पूर्ण मौन धारण कर लेना चाहिए। शाम के समय व्रत का पारण करने से पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। हे भक्तजनों, मौनी अमावस्या की यह पावन कथा और विधि विधान हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म कल्याण और परोपकार के लिए है। आप इस दिन जितना संभव हो मौन रहें, दान करें और ईश्वर का ध्यान करें। आपके पितर प्रसन्न होकर आपके परिवार की रक्षा करेंगे और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसी विश्वास के साथ कि आप इस पावन पर्व का पूरा लाभ उठाएंगे। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि सरस्वती नदी वहां दिखाई क्यों नहीं देती? वह गुप्त क्यों है? इसका आध्यात्मिक अर्थ मौनी अमावस्या से ही जुड़ा हुआ है। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और सच्चा ज्ञान सदैव शोर शराबे से दूर मौन में ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सरस्वती नदी संगम पर गुप्त रूप से बहती है, उसी प्रकार परमात्मा का वास भी हमारे भीतर गुप्त रूप से है और उसे पाने के लिए हमें अपनी वाणी को विराम देकर अंतर्मुखी होना पड़ता है। मौनी अमावस्या हमें यही संदेश देती है कि बाहर के कोलाहल को छोड़कर अपने भीतर की उस गुप्त सरस्वती अर्थात अंतर्ज्ञान को जागृत करो। जब हम मौन रहते हैं तो हमारी ऊर्जा जो बोलने में व्यर्थ होती है, वह संचित होकर ऊपर की ओर उठती है और हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जिससे हमें विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले या माघ मेले में कल्पवास करने का विधान है। कल्पवास का अर्थ है कि कुछ समय के लिए दुनियादारी के सुखों को त्याग कर नदी के किनारे एक तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करना पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माघ मास में प्रयाग के तट पर कल्पवास करता है, उसे ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास के दौरान साधक को जमीन पर सोना होता है, केवल एक समय सात्विक भोजन करना होता है और दिन रात ईश्वर के भजन में लीन रहना होता है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक महत्व है जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर देता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि जब हम कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़कर एकांत में रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं नई ऊर्जा के साथ काम करने लगती हैं और हमारा तनाव स्तर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए ऐसे पर्वों की रचना कर दी थी। इस पवित्र दिन के संबंध में समुद्र मंथन की एक और विस्तृत और रोचक कहानी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया, लेकिन उससे पहले जब जयंत, जो इंद्र का पुत्र था, अमृत कलश लेकर भाग रहा था तो असुरों ने उसका पीछा किया। वह संघर्ष 12 दिनों तक चला, जो देवताओं के 12 दिन थे, लेकिन मनुष्यों के लिए वे 12 वर्ष के बराबर थे। उस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर छलकीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इनमें से प्रयागराज में जिस समय अमृत छलका वह माघ मास की अमावस्या का दिन था और उस समय सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में होते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है जो जल को भी अमृत समान बना देती है। यही कारण है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम के जल में स्नान करने से अमृत स्नान का फल मिलता है और शरीर के रोग और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको आगे एक और इस मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर ऐसी कथा सुनाते हैं जो वाणी के संयम और सत्य की शक्ति को दर्शाती है। यह कथा महाभारत काल के समय की है। एक बार एक ऋषि वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने 12 वर्षों का मौन व्रत धारण किया हुआ था।
वे न तो किसी से बोलते थे और न ही किसी की ओर देखते थे। उनका पूरा ध्यान केवल ब्रह्म चिंतन में था। उसी वन में एक बार कुछ शिकारी एक हिरण का पीछा करते हुए आए। हिरण अपनी जान बचाने के लिए ऋषि की कुटिया के पीछे घनी झाड़ियों में छिप गया। शिकारियों ने ऋषि को देखा और उनसे पूछा कि महाराज, क्या आपने किसी हिरण को यहां से भागते हुए देखा है? ऋषि मौन थे। वे जानते थे कि यदि उन्होंने सच बोल दिया तो हिरण मारा जाएगा, और यदि झूठ बोला तो उनका सत्य का व्रत टूट जाएगा, और मौन तोड़ा तो मौन व्रत खंडित होगा। यह एक धर्म संकट था। ऋषि ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने न तो कुछ बोला और न ही कोई संकेत किया। वे केवल आकाश की ओर एकटक देखते रहे। शिकारियों को लगा कि यह ऋषि तो शायद पागल है या बहरा है। उन्होंने ऋषि को छोड़कर दूसरी दिशा में हिरण को खोजना शुरू कर दिया। इस प्रकार ऋषि ने बिना बोले सत्य का पालन भी किया और एक निर्दोष प्राणी की जान भी बचा ली। जब उनका 12 वर्षों का मौन व्रत पूरा हुआ तो उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वह वेद की ऋचा बन गया। इसे कहते हैं वाक सिद्धि। जब हम लंबे समय तक मौन का पालन करते हैं और सत्य पर अडिग रहते हैं तो हमारी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो कह दें वह सत्य हो जाता है। मौनी अमावस्या हमें इसी वाक सिद्धि की ओर पहला कदम बढ़ाने का अवसर देती है। मित्रों, इस दिन दान के साथ साथ गौ सेवा का भी विशेष विधान है। हमारे धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि माता का दर्जा दिया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति गाय को गुड़ और रोटी खिलाता है या गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो उसके हाथों की लकीरों में लिखा हुआ दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। गाय के शरीर से निकलने वाली आभा हमारे आभा मंडल को शुद्ध करती है। यदि आपके जीवन में बुध ग्रह से संबंधित कोई दोष है, जैसे कि व्यापार में घाटा होना या बुद्धि का सही समय पर काम न करना, तो इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से यह दोष दूर हो जाता है। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल एक साथ मिल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन एक विशेष प्रयोग जो साधक कर सकते हैं वह है दीप दान का प्रयोग। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो आटे का एक चौमुखी दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। इस दीपक को अपने घर की चौखट के दाईं ओर जलाएं और भगवान यमराज से प्रार्थना करें कि हे धर्मराज, हमारे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करना और हमारे पितरों को सद्गति प्रदान करना। यह छोटा सा उपाय परिवार के ऊपर आने वाले बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। इसके अलावा यदि संभव हो तो किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर दीप दान करें। जल में तैरता हुआ दीपक जीवात्मा की यात्रा का प्रतीक है। जैसे दीपक जल की लहरों पर तैरता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी भवसागर को पार करके परमात्मा की ओर बढ़ती है। इस दिन हमें अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन इस दिन वर्जित है, क्योंकि ये पदार्थ तामसिक होते हैं और हमारे मन को चंचल और क्रोधी बनाते हैं। मौन व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को तो फलाहार पर ही रहना चाहिए और इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि पर नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं और यदि हम घर में झगड़ा करते हैं तो वे शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए घर का वातावरण सुगंधित और शांत रखना चाहिए। घर में की धूप जलानी चाहिए जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। मित्रों, मौनी अमावस्या पर शिव और शक्ति की उपासना एक साथ क्यों करनी चाहिए? जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि यह तिथि शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव से जुड़ी है। भगवान शिव आदि योगी हैं और वे सदैव समाधि में लीन रहते हैं। उनका स्वरूप ही मौन का प्रतीक है और माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, जो उस मौन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। जब हम मौनी अमावस्या पर शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें जल की धारा के समान निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जैसे जल की धारा अटूट होती है, वैसे ही हमारा ध्यान भी भगवान में अटूट होना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की तरफ हो और डंठल आपकी तरफ। बेलपत्र के 3 पत्ते हमारे 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रतीक हैं, जिन्हें हम भगवान को समर्पित करके गुणातीत हो जाते हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है कि मौनी अमावस्या के दिन हमें प्रकृति के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। हम नदियां, पेड़ पौधे और पृथ्वी का दोहन तो करते हैं, लेकिन उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इस दिन किसी फलदार या छायादार वृक्ष का पौधा लगाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। यदि आप इस दिन एक पीपल, बरगद या नीम का पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल का संकल्प लेते हैं तो यह साक्षात प्रकृति की पूजा है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, यानी एक पेड़ लगाने का पुण्य 10 पुत्रों के पालन पोषण करने के बराबर है। विशेषकर कलयुग में जब पर्यावरण का संकट गहरा रहा है तब यह दान सबसे उत्तम दान है। और अब हम आपको मौनी अमावस्या की रात्रि जागरण के महत्व के बारे में बताते हैं। अमावस्या की रात को घोर अंधकार होता है, लेकिन यह अंधकार ही प्रकाश की महत्ता को बताता है। जो साधक इस रात को जागकर भगवान का भजन करते हैं या ध्यान करते हैं उन्हें बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में भी मौनी अमावस्या की रात का विशेष महत्व है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए सात्विक जागरण ही श्रेष्ठ है। आप रात को अपने परिवार के साथ बैठकर रामायण का पाठ कर सकते हैं या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब पूरा परिवार मिलकर एक स्वर में भगवान को पुकारता है तो वह पुकार खाली नहीं जाती। इस मौनी अमावस्या पर एक संकल्प और लें कि हम अपनी वाणी का उपयोग किसी की निंदा या चुगली करने में नहीं करेंगे। हम अक्सर अपना कीमती समय दूसरों की बुराई करने में बिता देते हैं, जिससे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। संत कबीर ने भी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया, कोय जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोय। अर्थात जब हम मौन होकर अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं और हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरों की निंदा करना एक प्रकार का मानसिक मल है, जिसे त्यागना ही मौनी अमावस्या का असली उद्देश्य है। तो भक्तजनों, आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने मौनी अमावस्या के हर पहलू को छूने का प्रयास किया है, चाहे वह पौराणिक कथाएं हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, ज्योतिषीय महत्व हो या व्यावहारिक उपाय। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य उस परम शांति को प्राप्त करना है जो मौन के गर्भ में छिपी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस बार की मौनी अमावस्या को केवल एक रस्म की तरह न मनाएं, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह जिम, एक ऐसा उत्सव जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर घटित हो रहा हो। जब आप स्नान करें तो यह भाव रखें कि आपके काम, क्रोध, लोभ और मोह भी इस जल में धुल रहे हैं। जब आप दान करें तो यह भाव रखें कि आप अपना अहंकार दान कर रहे हैं। और जब आप मौन रहें तो यह भाव रखें कि आप परमात्मा से संवाद कर रहे हैं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी न हो, आपके बच्चे संस्कारी बने और आपके बुजुर्ग स्वस्थ रहें। इसी मंगल भावना के साथ हम आज की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे, हरे कृष्णा।